एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए सोशल मीडिया के लिए भी, क्योंकि डार्क ह्यूमर और रोस्टिंग के नाम पे लोग लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं और डिजर्व टू गो टू जेल, डिजर्व टू गो टू जेल। है कि एक लड़की होने के नाते वो माँ का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, ठीक है, एक बार इंसान सुन सकता है, फिर वापस से सभ्यता में आती है। हमारे भारत की संस्कृति में नहीं लिखा है कि आप गाली देके बात करें। हाँ, ऑब्वियसली जो हुआ है वो गलत हुआ है, सबसे गलती होती है, लेकिन इतना बड़ा एक्शन आई थिंक इट इज़ अ लिटिल अनफेयर। आई थिंक एक इंसान को एक गलती सुधारने का एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। ओके, बहुत बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं और उनको माफ़ किया जाता है। इंसान का मे बी बाई मिस्टेक ही सेड इट, मे बी आउट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस ही सेड इट, बट आई थिंक एवरीबडी मस्ट गेट अ चांस टू इम्प्रूव देमसेल्व्स। आई थिंक बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए किसी को भी। या सी, आई थिंक व्हाट हैपेंस इज ना, ये जो अभी पॉडकास्ट जो होते हैं, आई थिंक ज़्यादा आई बॉल्स गेन करने के लिए पीपल से समथिंग कॉन्ट्रोवर्शियल, बिकॉज एक सिंपल नॉर्मल फनी पॉडकास्ट किसी को नहीं देखना है, तो ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करने के लिए लोग ऐसा बोल देते हैं, और वो बोलते बोलते आई थिंक दे क्रॉस द लाइन। So this is like a learning lesson for all of us to be aware of what we are doing, especially when it comes to our culture. कि रियलिटी है कि नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा फैलता है, Yeah. तो लोग कोशिश करते हैं कि मैं कुछ बोलूँ ऐसा कि पूरी दुनिया बात कर, जैसे आप भी बात कर रहे हो अभी, तो ये अप्रोच गलत है इन माय ओपिनियन। आपको अगर कुछ करना है लाइफ में, आप कुछ अच्छा बोलो, अच्छा करो, लोग फिर भी Yeah. जानेंगे आप। Yeah, make it a bit more inspiring instead of making it more dirty. But I think let's give everybody a chance. Sure. Thanks. Thank you. Thank you. हाँ, मुझे तो पता था कि देखिए, मेरा ऐसा मानना है, हमारा भारत जो है ना, हाँ, ये मुद्दे की चीज़ें रिकॉर्ड करो इसको। हमारा भारत जो है ना, वो इमोशन से बना हुआ है, संस्कृति से बना हुआ है, सभ्यता से बना हुआ है। आप कुछ भी करें, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी भारत की जो संस्कृति है, कल्चर है, उसको आपको नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे कि माता पिता को भगवान माना जाता है, भगवान से पहले भी माँ को माना जाता है ना, सिखाया जाता है। हमारे गुरु जो रहे हैं, टीचर, उन्होंने भी यही सिखाया। तो कुछ भी आप करें, कॉमेडी करें, किसी भी तरीके का रियलिटी शो करें, कुछ भी आप कपड़ा पहने, किसी भी तरीके से कमेंट करें, लेकिन हमारे भारत की संस्कृति को नहीं छेड़ना है, क्योंकि हमारा भारत जो है इसीलिए हम रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, तो इसी तरीके से इसमें सारी चीज़ें आती है। रिश्तों के ऊपर भी किसी भी तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ स्ट्रिक्टली कि आजकल ऐसे रियलिटी शो चल रहे हैं जिसमें इंसान की पर्सनल लाइफ के ऊपर भी मजाक बना देते हैं। किसी की ज़िंदगी में अगर कुछ हादसा हो जाता है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, वो मजाक का पात्र नहीं हो सकता। आप उसको रियलिटी शो में बुलाकर उसकी पर्सनल लाइफ को लेके धज्जियां उड़ाते हैं। कभी कभी इंसान फ्लो में बोल भी जाता है, लेकिन जब वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है, हिस्ट्री बन जाती है, वो जब इंसान कभी बैठ के या कभी यार दोस्तों के थ्रू जब वो उसको सुनाई पड़ता है, तो एक्चुअली उसको इंसल्ट फील होती है। तो आप कुछ भी करें, रियलिटी शो करें, प्रोग्राम बनाएं, यूट्यूब चलाएं, कुछ भी करें, किसी की पर्सनल लाइफ को लेके आपको ना किसी की इंसल्ट करनी चाहिए, ना उस पर आपको कमेंट करना चाहिए, और ना ही फीमेल के ऊपर स्पेशली मैं बोलना चाहती हूँ कि बड़ी आसानी से गाली दे देते हैं माँ की, बहन की। अरे आपने क्या समझ रखा है ना। तो मैं इसको स्ट्रिक्टली बोलना चाहूँगी, हाथ जोड़ के बोलना चाहूँगी कि आप आपका जो भी टैलेंट है आप बाखूबी दिखाएं, लेकिन ना तो फैमिली के ऊपर किसी तरीके से आपको कमेंट करने चाहिए, ना किसी की पर्सनल लाइफ में अगर कुछ हुआ है तो उसको मजाक के तौर पे नहीं करना चाहिए। स्पेशली हमारे भारत की जो कल्चर है, चाहे वो लेडी साड़ी पहनती हो, चाहे उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी हुआ हो, बिल्कुल भी ना टच करें, रिश्तों को लेके मजाक ना बनाएं। तो ये जो भी हुआ है, और एक बात और है, जितना कम बोलोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। हालांकि मैंने बहुत बोल दिया। कहते हैं ना कि भाई मुद्दे की बात करो, बहुत अच्छा है। और समय रहना चाहिए की बात करूं, लेकिन बात यहाँ पे समय की करती हूँ कि कभी कभी ना इंसान का समय बहुत
अच्छा चलता है और कभी कभी समय का ही दोष होता है। तो आई थिंक ये अभी जिनके साथ हुआ है, समय और रणवीर जी के साथ, आई थिंक ये समय का भी दोष हो सकता है कि एक समय था कि हर कोई आके वहाँ बैठना चाह रहा है और आज लोग पॉडकास्ट कैंसिल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ज़ुबान का दोष है कि शब्द गलत यूज़ कर लिया, कहीं ना कहीं समय का दोष है, कहीं ना कहीं ग्रह का दोष है। तो आई थिंक सारी चीज़ें हावी हो गई है उनके ऊपर, बिना सोचे समझे बोल दिया। अच्छा फिर आप ठहाके भी लगा रहे हो, है ना, तो फिर तो कुछ नहीं बचता। एक बात अगर आपकी ज़बान से निकल गई, कहते हैं ना कि तीर वापस नहीं ले सकते आप, है ना। तो आई थिंक बहुत सोच समझ के बोलने की ज़रूरत है और उनको लोग फॉलो करते हैं, इंस्पायर होते हैं उनकी जर्नी से। और अगर एक ऐसा इंसान बोल दे तो कहीं ना कहीं ठेस तो लगती है। स्पेशली अगेन वंस अगेन माता पिता के ऊपर रिश्तों के बारे में कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। बस ये बोलना चाहूँगी, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो। आपने बोला महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, उसमें एक महिला क्रिएटर भी थी, क्योंकि वो भी किस तरीके से बात करके आपने देखा रहेगा। मैंने वही बोला ना कि देखिए आई थिंक एक तो वो बच्ची भी है शायद, है ना, और वो इस लाइफ को ना बहुत इंजॉय करते हैं। उनको लगता है हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, गाली को हम बड़े बिंदास तरीके से लेते हैं। देखिए गाली कुछ लोगों का नेचर होता है गाली देना, लेकिन भाई आप कमरे में दे लो, यार दोस्तों में दे लो, वो समझ में आता है। लेकिन अगर कैमरा ऑन है और अगर आप गाली दे रहे हो तो वो रिकॉर्ड होगी, ठीक है, एक बार इंसान सुन सकता है, फिर वापस से सभ्यता में आती है। हमारे भारत की संस्कृति में नहीं लिखा है कि आप गाली दे के बात करें। वो आपका स्टाइल हो सकता है, वो आपका कैरेक्टर हो सकता है, आप एक्टिंग नहीं कर रहे हो, आप जीती जागती पर्सनैलिटी हो, कैमरे के सामने बोलते हो। तो आई थिंक बच्ची है शायद, कभी कभी ना एक उम्र, एक एक्सपीरियंस, हमारे मिस्टेक्स को सुधारने के लिए भी समय लगता है। तो आई थिंक शायद अब ये 3-4 जो लोग हैं, बुरा समय जिनके साथ चल रहा है, ये गलती से वो भी सीख रहे होंगे, सीखे हैं डेफिनेटली, और जो और भी उनके जैसे कंटेंट क्रिएटर हैं वो भी सीखेंगे कि भाई कैमरे पे एक लिमिट ही अच्छी लगती है, अच्छी बातें ही अच्छी लगती हैं। कैमरा आपके पास है, अब आईफोन आपके पास है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलें या किसी के बारे में भी बोलें। आपको सोच समझ के बोलने की ही ज़रूरत है। बहुत दुख की बात है कि एक लड़की होने के नाते वो माँ का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, तो वापस से जनता नहीं एक्सेप्ट कर सकती। वही हमारी संस्कृति के बारे में जनता नहीं एक्सेप्ट करने वाली, चाहे वो मैं बोलूँ चाहे वो आप बोलें। तो इसलिए जनता ही है जो आपको बनाती है और जनता ही है जो 1 सेकंड में उतार देती है। तो इसलिए और बाकी जो क्रिएटर हैं शायद उनको भी सीख मिली होगी कि भैया जब इनका बोरिया बिस्तरा बंद हो सकता है तो किसी का भी बंद हो सकता है। बिग बॉस के बारे में भी, जब बिग बॉस में भी ऐसे कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो जनता ना खुश हो जाती है ना। तो जनता ही जनार्दन है, चाहे बात इंडस्ट्री की करो चाहे बात किसी भी फील्ड की करो, जनता है तो आप है और जनता से ही भारत है। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है भाई। और रवि का जो कंटेंट के ऊपर में तो ये चालू है सब, जी उस पे आप कुछ शेयर करोगे? देखिए, मैंने बाज़ दफ़े कहा है और मैं फिर दोहराऊंगी कि 50 गोल इंसान स्कोर कर लेता है, लोगों को वो याद नहीं रहता। एक गोल इंसान मिस कर दे और लोग उसी का नेशनल इशू बना देते। मैं ये कतई नहीं कह रही कि जो रणवीर ने बोला वो बहुत सही बोला, बट मैं ये भी कह रही हूँ कि इंसान है, इंसान से गलती होती है। कॉमेडी उनका जॉनर नहीं है। अगर कंटेंट की बात है तो आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख लो कितने अश्लील कंटेंट बनते हैं, और भी कितने क्रिएटर्स हैं जो अश्लील कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म पर डालते हैं, बट उनको कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा। एंड हैविंग सेड दैट, उन्होंने माफ़ी भी मांगी ना। सबसे बड़ी बात तो ये कि इंसान माफ़ी मांगे तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। एक गलती तो खुदा भी माफ़ कर देता है, तो फिर हमें भी कर देनी चाहिए। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि उनके पॉडकास्ट पर बाकायदा उन्होंने इतने बड़े बड़े लोगों को बुलाया और मतलब उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान है। सो वी शुड नॉट फॉरगेट दैट, आई फील। जैसा उनका नाम है, इतने बड़े बड़े लोग उनके पॉडकास्ट पे आते हैं, जी, तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने कैमरे का थोड़ा मतलब देख के कुछ ऐसा बोलना चाहिए? डेफिनेटली मैं कह रही हूँ, बीइंग अ पब्लिक फिगर यू हैव टू बी अल्ट्रा केयरफुल कि हम जो बोलेंगे वो फॉरएवर इंटरनेट पर रहेगा, उसका मुद्दा बन सकता है। और एग्जैक्टली वही हुआ। एक्चुअली रणवीर का जॉनर कॉमेडी है ही नहीं, उनका जो जॉनर है वो इल्म का है। वो नॉलेज देते अपने पॉडकास्ट के ज़रिए, वो उनका कंटेंट से शिफ्ट हो गए। आई थिंक थोड़ा ज़्यादा कूल उनको लगा कि लगेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। बट एज आई सेड कि गलती इंसान की माफ़ कर देनी चाहिए, बिकॉज उन्होंने बहुत योगदान हमें दिया है, बहुत हमें अच्छी चीज़ है, अच्छी पॉडकास्ट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो एटलीस्ट उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक चांस तो बनता है फॉर श्योर। तो उसमें एक महिला कंटेंट क्रिएटर भी थी, जी जैसे कि हमारे देश में महिलाओं को बहुत इज्जत करते हैं, जी तो उन्होंने माँ के ऊपर में जो कमेंट किया था जी। उसको लेकर के आप कुछ कहना
सर मैंने एक्चुअली वो पूरा वीडियो देखा, तो मुझे लगता है जो अपूर्वा ने रिप्लाई किया था, पहले उनको प्रोवोक किया गया और फिर वो उसका रिप्लाई था। अगेन हैविंग सेड दैट, अभी कभी कभी लैंग्वेज पे इख्तियार नहीं होता, एंड मैं ये अगेन नहीं कह रही कि उन्होंने जो बोला सही बोला, बट बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर यस यू हैव टू बी केयरफुल, बट इसका मतलब ये नहीं कि उनका करियर खराब कर दो यार, ये भी तो नहीं होता ना। तो यार कंट्रोवर्सी चालू हो है उस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए सोशल मीडिया के लिए भी, क्योंकि डार्क ह्यूमर और रोस्टिंग के नाम पे लोग लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं और कुछ भी किसी के लिए भी गलत बोल रहे हैं। लाइक आप पेरेंट्स पे कैसे जा सकते हैं? पेरेंट्स की वजह से हम हैं, हमारा अस्तित्व पेरेंट्स की वजह से है, और आप उन्हीं के बारे में मजाक उड़ा रहे हैं। और बहुत टाइप की और भी रोस्टिंग हो रही है। तो थोड़ा सा एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए। सेंसर बोर्ड होगा तो जैसे सेंसर मूवीज़ में होता है कि पहले मूवीज़ देख ली जाती हैं, तो उतना ही जाता है जितना जनता के लिए जायज़ है। तो वो जायज़ और नाजायज़ का डिफरेंस सेंसर बोर्ड ही कर सकता है। तो आई रियली वांट अ सेंसर बोर्ड फॉर सोशल मीडिया। गलत तो है बट इट्स नॉट अ क्राइम। लाइक जेल वेल वाला भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब ठीक है, यू नो, वार्निंग देनी चाहिए है, कंडेम करना चाहिए है, गलत को गलत बोलना चाहिए है, बट इट्स नॉट अ क्राइम दैट देव डन। सो नो, आई डोंट थिंक दे डिजर्व टू गो टू जेल। नो। हमारे देश में महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं, उनको बहुत सम्मान देते हैं। उसमें ही एक महिला कंटेंट क्रिएटर थी जो कि उन्होंने माँ के ऊपर में कमेंट किया था, उसके ऊपर आपने किसके ऊपर कमेंट किया था? माँ के ऊपर में जो उन्होंने कमेंट किया था। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ ना कि गलत वो कर रहे हैं बट क्राइम भी नहीं कर रहे हैं ना। लाइक क्राइम के लिए कितनी चीज़ें और हो रही हैं। यू नो, लेट्स फोकस ऑन दोज क्राइम्स। लड़कियों का रेप हो रहा है, सिक्योरिटी नहीं है। मैं जैसे मेरे एरिया में नॉर्थ साइड में इतना सिक्योरिटी नहीं फील होता है या कुछ है। सो आई थिंक वो क्राइम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए है टू मेक विमेन सिक्योर। बहुत सारे लड़कियों के ऊपर घर में ही अत्याचार हो रहे हैं, वो सब चीज़ों पे पहले फोकस करना चाहिए। इन लोगों को तो वार्निंग दे के आप छोड़ सकते हो। ऐसा नहीं है दैट दे शुड गो टू जेल और समथिंग। आई नो। थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है ना, यंग ब्लड होता है तो थोड़ा ज़्यादा बिंदास होने के लिए, ज़्यादा कूल बनने के लिए वो ओवर द एज बोल रहे हैं। इसीलिए तो सेंसर बोर्ड होना ज़रूरी है कि वो जो यंग ब्लड ज़्यादा उछाल मार रहा है ना, उसको दबाने के लिए सेंसर चाहिए। बट क्लियरली इट्स नॉट अ क्राइम, राइट? मतलब लड़की भी बोल रही है तो क्राइम थोड़ी कर रही है। वो नया नया जवानी का वो निकल रहा है कि उछालो, चलो बोल दो, कूल दिखेंगे। जेंजी है, क्या कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ जी।